हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बंडवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तुम लोग पीजीडब्ल्यू के एग्ज़ाम का तैयारी कैसे कर सकता है। अब क्या है कि पीजीडब्ल्यू के एग्ज़ाम में अप्रॉक्स 1 महीना रह गया है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट में से कंसल्ट कर रहे थे लिंक्डइन के थ्रू, बुक का कॉल कर रहा था मेरे वेबसाइट के थ्रू। तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं ये एक डेडिकेटेड वीडियो बना देना चाहिए कि पीजीडब्ल्यू का एग्ज़ाम का तैयारी तुम लोग कैसे कर सकता है। तो पीजीडब्ल्यू के एग्ज़ाम का तैयारी देखो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तुम लोग जैसे गेट का तैयारी किया था, ठीक है, उससे थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। अदरवाइज ऐसा कुछ खास पीजीडब्ल्यू के लिए अलग से तैयारी नहीं करना, ठीक है। गेट सीएससी वालों को थोड़ा सा अलग करना, अदरवाइज सिविल ब्रांच वालों को अलग कुछ भी नहीं करना। तो क्या है, कैसे करना है, तो हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि तुमको ये समझना पड़ेगा कि जो पीजीडब्ल्यू का एग्ज़ाम होता है उसमें जो टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, अपने जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं वो कंपैरेटिवली ईजी होते हैं गेट एग्ज़ाम से, ठीक है। तो अगर हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स का बात करें तो कैसे तैयारी करना है उसके लिए वो बता देते हैं कि तुमको जितना भी तुम्हारा टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, ऑब्वियसली गेट में जितना भी तुम्हारा टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उससे कम ही सब्जेक्ट तुम्हारे पीजीडब्ल्यू एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स जो है तुम्हारा गेट एग्जाम का वो पीजीडब्ल्यू एग्जाम में है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स अपने जो गेट एग्जाम में है वो पीजीडब्ल्यू एग्जाम में नहीं है। तो वो चेक कर लेना। तो वो सारे सब्जेक्ट्स को जो भी तुम गेट के लिए प्रिपरेशन किया है, तो उसके लिए फुल नोट्स बनाया होगा, डिटेल नोट्स बनाया होगा अपने इंस्टीट्यूट वगैरह से, या फिर सेल्फ स्टडी किया होगा तो वहाँ से। तो मतलब एक पूरा डिटेल नोट्स बनाया होगा, राइट। तो उस नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, थॉरली रिवाइज करना है। 1 से 2 बार 3 बार तुम जितना बार भी रिवाइज कर सकते हैं। मतलब उसका सारा जितना भी कॉन्सेप्ट उसमें लिखा है, जितना भी फैक्ट्स टेबल्स वगैरह लिखा है वो सारा तुमको याद होना चाहिए। तो सिंपल भाषा में अगर बोलें तो जो तुम्हारा जो डिटेल नोट्स है उसको पूरा रिवाइज करना है और उसका सारा चीज़ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, सारा चीज़ याद होना चाहिए। अब एक बार क्या करना, अपना जितना भी पीवाई क्यूज़ है गेट का, जितना भी पीवाई क्यूज़ है उसको एक बार और बना जाओ या फिर उसको एक बार कंप्लीटली देख जाओ, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं 1 महीना टाइम कम है मेरे पास, तो तुम उसको कंप्लीटली देख जाओ, सारा जितना भी क्वेश्चन है, आंसर्स है, अगर कोई आंसर समझ में नहीं आता तो सॉल्यूशन वगैरह, ठीक है। सारा पीवाई क्यूज़ को एक बार देख जाओ। और अगर एक बार बना लिया, एक बार किसी तरह बना लो टोटल पीवाई क्यूज़ को, तो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में क्या है, जो पीजीडब्ल्यू का एग्ज़ाम होता है उसमें कई बार जो क्वेश्चंस हैं, मतलब मेरे को लगता है डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से उठ के आ जाते हैं जो गेट एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछ लिया गया है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पीवाईक्यूज़ को छोड़ना नहीं, पीवाईक्यूज़ को एक बार थॉरोली करके चले जाओ, ठीक है। अगर उतना समय नहीं है, तुमको लगता है कि नहीं हम इतना समय में कवर नहीं कर पाएंगे, तो थॉरोली करने का ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट एक बार देखते हुए चले जाओ कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका मतलब मन में रिकॉल करते हुए चले जाओ कि ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है और इसका आंसर ये है, ठीक है। तो इस तरह से तुम एक बार पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व कर लो। तो ये था टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए, तुम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकता है। लेकिन गेट सीएससी वालों के लिए एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अब वो लोग का जैसे इंटरव्यू नहीं है, एमटेक अगर करना है सिंपल तो ठीक है, अगर ट्रिपल आईटी हैदराबाद से एमटेक करना है तो वो लोग के लिए इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो कोडिंग क्वेश्चन है वो लोग रिटन राउंड में ही डाल देते हैं, ठीक है। जो रिटन एग्जाम होता है पीजीडब्ल्यू का उसी में डाल देते हैं ये लोग कोडिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन होता है क्वेश्चन। क्या होता है कि हम लोग जब गेट का प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग कोडिंग क्वेश्चंस पूरी तरह से अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम लोग गेट के रिलेवेंस का नहीं है। लेकिन क्या है कि पीजीडब्ल्यू एग्जाम में कोडिंग क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। पिछली बार ये क्लियरली मेंशन किया था, लेकिन इस बार ये क्लियरली मेंशन नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ जो मेंशन किया है कि एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इन द सिलेबस। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है कि इस बार भी वो कोडिंग क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ठीक है। और कोडिंग क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, तो घबराने की जरूरत नहीं। अरे यार कितना ही लेवल का फिर से अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा कोडिंग का, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चन का लेवल है वो कंपैरेटिवली ईजी होगा, ठीक है। तो तुम लोग के लिए हम क्या किए हैं कि एक लिस्ट तैयार किए हैं जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन है। उस 30 से 40 क्वेश्चन को बना जाओ, ठीक है। उस लिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके चेकआउट कर लेना। उसमें 30 से 40 क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो भी दिया हुआ है कि तो अच्छा तुम वो वीडियो देख सकते हो डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है कि हाँ लगे पड़े हैं 3-4 घंटे एक क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है। तुम देखो उसको 15-20 मिनट अगर बनता है तो बनता है, अगर नहीं बनता है तो तुम डायरेक्ट जाके वो वीडियो सॉल्यूशन देख लेना तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन जो पीजीडब्ल्यू में पूछेगा तुमको कोडिंग से रिलेटेड, वो जनरली बहुत ही इजी होगा। बस वो ये चेक करेगा कि तुमको कोडिंग लिखने आता है कि नहीं। अगर तुमको कोई अगर प्रोग्राम दिया है, अगर तुमको कोई लॉजिक दिया है, तो उसको तुम कोडिंग में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं, वही चीज़ जनरली वो चेक करते हैं, ठीक है। तो वो लिस्ट को पूरा बना जाना,
ठीक है। अगर नहीं बन रहा है 15-20 मिनट में तो जाके तुरंत सॉल्यूशन देख लो, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी फ़िलहाल तुम कोई प्लेसमेंट का तैयारी नहीं कर रहे, पहले एक बार कॉलेज में एडमिशन तो ले लो, उसके बाद फिर जब प्लेसमेंट का तैयारी करेगा तो उसका ही बता देंगे कि तुम लोग उसका तैयारी कैसे कर सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए ये लिस्ट हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये लिस्ट काफ़ी हो या फिर एग्जैक्टली इसी लिस्ट से आएगा, लेकिन हाँ, जो वो तुम्हारा कोडिंग करने का प्रैक्टिस नहीं है तो इस लिस्ट से एटलीस्ट एक चीज़ हो जाएगा, तुमको कोडिंग करने का प्रैक्टिस आ जाएगा, ठीक है। अगर तुमको कोई प्रोग्राम दिया हुआ है, अगर तुमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो तुम उसको कैसे कोड कर सकते हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आइदर सी और सी प्लस प्लस। अगर तुमको लगता है कि हम सी से कंफर्टेबल हैं, हमको सी प्लस प्लस सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो तुम लोग सी से भी वो सारा प्रोग्राम लिख सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब क्या बोलते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि तुमको सी प्लस प्लस में लिखना है, ऑप्शन सी भी रहेगा, ठीक है। इस तरह से तुम लोग अपना कोडिंग का तैयारी कंप्लीट कर सकता है उस लिस्ट को फॉलो करने से, ठीक है। और 1 महीना है तो डेली 1 से 2 क्वेश्चन भी करेगा तो काफ़ी रहेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा तुमको कोडिंग में नहीं देना है, ठीक है। अब आते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन पे। तो एक बात का ध्यान रखना कि जो एप्टीट्यूड के लिए हम लोग को अलग से अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि गेट में जो होता है वो सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करता है एप्टीट्यूड का, मतलब सिर्फ 15 मार्क्स के आते हैं। लेकिन पीजीडब्ल्यू में ऐसा नहीं है, जो एप्टीट्यूड का जो वेटेज है अराउंड 50% के आसपास रहता है। एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल होता है क्योंकि हर साल ये वैरी करता है, ठीक है। तो मान लो कि अप्रॉक्स अराउंड समझ लो कि 50% के आसपास एप्टीट्यूड पूछा जाता है और 50% के आसपास टेक्निकल सब्जेक्ट तुम्हारा पूछा जाता है। तो इसीलिए एप्टीट्यूड में भी थोड़ा ध्यान देके ये 1 महीना पूरा तैयारी करना होगा। तो एप्टीट्यूड का तैयारी कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल है। मान लो तुमको कोई टॉपिक करना है, मान लो टाइम एंड वर्क करना है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का क्रैश कोर्स वीडियो देख लो यूट्यूब में, ठीक है। जब वो वीडियो तुम देख लिया तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। जाकर तुम वीडियोस देखा, क्रैश कोर्स वीडियोस ऑफ टाइम एंड वर्क टॉपिक। जब तुम पूरा टॉपिक का वीडियो देख लिया, जब तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लिया, अब तुम आर एस अग्रवाल के बुक पे आओ। और हाँ, आर एस अग्रवाल का ही बुक होना चाहिए, ठीक है। अब अरुण शर्मा ये वो लर्न फन बुक मत उठाना, क्या है कि उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके होता है। अब स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है अगर क्वेश्चन नहीं बना। तो आर एस अग्रवाल बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। वो बेसिक लेवल से शुरू करता है और एडवांस लेवल तक जाता है। तो इसीलिए आर एस अग्रवाल का ही बुक उठाना। और आर एस अग्रवाल का बुक का जो मान लो टाइम एंड वर्क, जैसे तुम अभी क्रैश कोर्स वीडियोस देखा यूट्यूब में, तो उसका क्वेश्चन बनाना शुरू करो, ठीक है। अब शुरू के 2-3 क्वेश्चंस बना लिए। अब अगर आगे दिख रहा है कि नहीं सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस है तो उसको तुम स्किप कर सकता है। फिर जब जैसे डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चन दिखे तो फिर से वो 3-4 क्वेश्चन बना लिए। फिर अगर तुमको दिख रहा है कि आगे सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है तो उसको स्किप करो, फिर उसके आगे कंटिन्यू करो अगर डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन जैसे ही आता है तो इस तरह से क्या है कि तुमको अगर मान लो टाइम एंड वर्क में 300 क्वेश्चन हैं तो सारे 300 क्वेश्चन नहीं बनाने पड़ेंगे। तुम्हारा 200 क्वेश्चन बनाने से ही तुम्हारा पूरा टाइम एंड वर्क आर एस अग्रवाल का खत्म हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, तुम में से पूछ सकते हो कि इतने कम टाइम में 200 क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का कैसे बनाएंगे, ठीक है। और ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे एप्टीट्यूड के टॉपिक्स आर एस अग्रवाल में, फिर रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, फिर वर्बल है। तो ऑब्वियसली ये बोलना बहुत ही आसान होता है कि ठीक है आर एस अग्रवाल कर ले, 1 महीने के अंदर कैसे ही करेगा। तो ऑब्वियसली ये कंप्लीटली तुम पे डिपेंड है कि अगर तुम कर सकते हो कि सारा आर एस अग्रवाल तुम 1 महीने के अंदर कर लिया, ठीक है, तो कर सकते हो कि हर टॉपिक में जिस तरह से बताएं उस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन अगर उस तरह का नहीं है तो तुम क्या कर सकता है कि मान लो पहला 5 क्वेश्चन बनाया, उसके बाद फिर तुमको लग रहा है कि नहीं इस तरह क्वेश्चन में से बन जाएगा, मतलब एक बार माइंड में रिकॉल कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन हम बना सकते हैं, तो उस तरह क्वेश्चन को स्किप करते जाओ। और जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तुमको लग रहा है नहीं ये क्वेश्चन में से शायद नहीं बन सकता, तो उस क्वेश्चन को बनाते हुए चलते जाओ, ठीक है। लेकिन इस तरह से ये मत करना कि 300 क्वेश्चन में सिर्फ 30 ही क्वेश्चन बनाना है, नहीं। तुम्हारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सॉल्व होना चाहिए, अगर मान लो 300 क्वेश्चन है तो उसमें एटलीस्ट तुमको 100 क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना चाहिए, ठीक है। मतलब बोल सकते हो कि अराउंड 35 to 40% क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना हर टॉपिक से, जितना भी आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है। तो इस तरह से एक टॉपिक का क्रैश कोर्स वीडियोस देखो, आर एस अग्रवाल पे आओ, उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बना लो, ठीक है। तो इस तरह से तुम अपना एप्टीट्यूड खत्म कर सकता है। तो रीजनिंग के लिए क्या है कि मान लो तुम्हारे पास आर एस अग्रवाल बुक नहीं है रीजनिंग का, तो तुम लोग indiabix.com वेबसाइट है, indiabix.com indiabix.com साइट पे जाना, वहाँ पर रीजनिंग वगैरह बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा। तो सर्च बार में सर्च कर लेना कि रीजनिंग indiabix.com, तो तुम्हारा बहुत सारा रीजनिंग का टॉपिक्स आ जाएगा। अगर तुम सारे टॉपिक से 5 से 10 क्वेश्चन भी कर लेगा तो काफ़ी रहेगा और बहुत ईजिली तुम्हारा बहुत तुरंत हो जाएगा। उसमें वीडियोज़ वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, दैट इज़ ऑल अबाउट लॉजिक, ठीक है ना। तुम्हारा माइंड चीज़ों को समझ सकता है कि नहीं, वो चीज़ रहता है उसमें। तो आराम से वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। और थोड़ा बहुत वर्बल का जैसे कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और वोकैबुलरी में ज़्यादा कूदने मत जाना, बस थोड़ा बहुत फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, सेंटेंस एरर करेक्शन वगैरह कर लिए, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर लिया, बस इतना कर लो तो तुम्हारा एप्टीट्यूड का काम हो जाएगा,
तो ऑन एन एवरेज अगर मेरे से पूछो कि डेली कितना घंटा अगर तैयारी करना चाहिए, तो जितना ज़्यादा तुम समय दे सकते हो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देख सकता है तुमको सारा टेक्निकल सब्जेक्ट रिवीजन भी करना है। बस एक बार चेक कर लेना कि कौन सा टेक्निकल सब्जेक्ट तुम्हारे PGEE एग्जाम में आएगा, क्योंकि सारे गेट एग्जाम के टेक्निकल सब्जेक्ट PGEE एग्जाम में नहीं आएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसको स्किप किया गया है, ठीक है। तो बोल सकते हो कि जो भी PGEE एग्जाम में तुम्हारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे वो सबसेट है तुम्हारे गेट एग्जाम के टेक्निकल सब्जेक्ट्स का, तो उसी का ध्यान रखना कि सारा ही तुमको नहीं करना है, चेक कर लेना कौन सा सब्जेक्ट्स है और वही सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। तो अब देखो कि तुमको डेली टेक्निकल सब्जेक्ट्स रिवाइज करना है, उसमें PYQ सॉल्व भी करने हैं, तुमको एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह भी कवर करना है। और गेट CSE वालों को डेली 1 से 1.5 घंटा कोडिंग में भी ध्यान देना है, ताकि अगर क्वेश्चंस आ गया तो वो क्वेश्चंस ना छूटे, क्योंकि क्वेश्चंस इजी होते हैं तो अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वो बनाएंगे उन क्वेश्चंस को, और तभी जाके तुम्हारा सिलेक्शन के पॉसिबिलिटीज बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या गारंटीड है कि कोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे ही, तो ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है, कुछ भी क्लैरिफाई करके वहाँ पर सिलेबस में नहीं दिया गया है। लेकिन एक लाइन जो दिया गया है कि एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो चांसेस हैं कि कोडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो वो लिस्ट को फॉलो करके तुम डेली 1 से 1.5 घंटा भी अगर कोडिंग में दे रहा है तो दैट वुड बी फाइन, ठीक है। और तुम्हारा PGEE के एग्जाम इस तरह से अच्छा चला जाएगा, अगर इस तरह से प्रिपेयर करते हो कि जिस तरह से आज हम पूरा बताए हैं। तो बस यही है PGEE का टोटल प्रिपरेशन, और स्टूडेंट्स इसी में ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, तो ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट अब तुमको क्लैरिटी आ गया होगा कि PGEE के एग्जाम का तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।